हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग अच्छे होंगे और आप मेरे वीडियोस को देख के प्रैक्टिस जारी करना रखे होंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बिना प्रैक्टिस के डिज़ाइन पॉसिबल है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है हमारा मॉडिफाइंग कमांड के ऊपर ही है। तो आज हम मॉडिफाइंग कमांड में फिलेट और चैम्फर टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं डिज़ाइन में तो फिलेट और चैम्फर अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं इसके बारे में। फिलेट क्या होता है? फिलेट जैसा कि कॉर्नर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे राउंड शेप देने को हम फिलेट बोलते हैं। कोई रेडियस के बेसिस पे राउंड दे दिया तो वो फिलेट कहलाएगा। अगर वो वहाँ पे स्लांट कट दे दिया तो चैम्फर कहलाएगा। जैसा कि इस तरीके से मैं फिलेट दे दिया, ठीक है, राउंड कर दिया, फिलेट हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेट कर दिया तो वो चैम्फर हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये फिलेट हो गया और ये चैम्फर हो गया, चैम्फर फिलेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिलेट और चैम्फर यूज़ करते हैं। अब ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, कमांड क्या है इनका, तो उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलेट फ्रेंड्स, फिलेट के लिए आपको कमांड एंटर करना है। एक पहले मैं रेक्टेंगल बना लूँ। अब कमांड एंटर करना है, F एंटर, देन R एंटर, देन रेडियस वैल्यू एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक मैं रेक्टेंगल डायमेंशन के बेसिस पे बनाऊंगा ताकि हमें पता चले कि कितने रेडियस का फिलेट करना है, ठीक है। डी एंटर किया और 50 बाई 80 के बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब F एंटर, देन R एंटर। अब रेडियस वैल्यू दे दिया हमने 10, ठीक है। अब इस कॉर्नर पे क्लिक किया और इस कॉर्नर पे क्लिक किया, फिलेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक बार की फिलेट में ये कमांड से बाहर निकल गया। अगर मान लो आपको एक साथ कई चारों कॉर्नर पे फिलेट करना है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसी कमांड में बस M एंटर कर देना है। जैसे देखो आप, F एंटर, R एंटर, अब रेडियस वैल्यू दे दिया हमने 10 एंटर। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको एंटर करना है मल्टीपल, M एंटर, मतलब मल्टीपल फिलेट चाहिए तो M एंटर कर देंगे। अब इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा फिलेट हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, कॉर्नर के पास में ही लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यानी कि आप एक यहाँ क्लिक करो और एक आप यहाँ क्लिक कर रहे हो तो वो समझ नहीं पाएगा कि इधर कॉर्नर करना है, इधर या इधर फिलेट करना है। तो यहाँ हमने क्लिक किया, देखो आप एक साथ चारों फिलेट हमने कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फिलेट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आता है हमारा चैम्फर। चैम्फर के लिए आप कमांड लिखो। चैम्फर बेसिकली दो तरीके के यूज होता है, एक एंगल के बेसिस पे, एक डिस्टेंस के बेसिस पे। तो पहले मैं एंगल के बेसिस पे बताऊंगा, फिर डिस्टेंस के बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एंगल के बेसिस पे क्या होता है कि मैंने सपोज करो इस तरीके से चैम्फर कट कर दिया, ठीक है। तो एंगल वाले में क्या होगा कि इस कॉर्नर से यहाँ तक का लेंथ डिफाइन करना होगा और ये कितने एंगल पे कट करना है वो डिफाइन करना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस के बेसिस पे क्या होगा कि इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस और इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, कमांड लिखिए आप चैम्फर का, CHA एंटर, CHA एंटर, CHA एंटर किया हमने। देन एंगल के बेसिस पे करना है तो A एंटर करेंगे हम, A फॉर एंगल। देन उसके बाद से कितने लेंथ का करना है, अभी लेंथ की वैल्यू डालेंगे, फिर एंगल की वैल्यू डालेंगे। लेंथ सपोज मुझे 10 के लेंथ का चैम्फर करना है और कितने एंगल पे करना है, 45 डिग्री के एंगल पे करना है, ठीक है। अगर आपको एक साथ चारों कॉर्नर पे करना है तो लास्ट में आप इसमें भी M एंटर कर दो तो एक साथ चारों कॉर्नर पे हो जाएंगे, यानी कमांड से के अंदर ही रहेगा वो। इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, ऐसे। अब आप ये देखो, जो लाइन को पहले सेलेक्ट करूंगा वो लाइन का लेंथ कंसिडर करेगा, बाकी एंगल कंसिडर करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उसने लिया, इसको लेंथ नहीं लिया, इसको लेंथ लिया, ठीक है। आपको ये समझना जरूरी है। एक बार और देखते हैं, CHA एंटर, देन A एंटर, लेंथ दे दिया हमने 10,
और एंगल दे दिया हमने 30, ठीक है। 45 डिग्री में तो आपको पता नहीं चल रहा था ना, 30 डिग्री में पता चल जाएगा आपको। जैसा ये देखो, आप इस लाइन को लिया हमने, पहले सेलेक्ट किया तो ये लेंथ मेजर करेगा यहाँ से यहाँ तक का 10 और इसको एंगल, ठीक है। नहीं, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये चैम्फर विथ एंगल था। अब चैम्फर विथ डायमेंशन देखते हैं। उसके लिए सी एच एंटर किया हमने, CHA, देन डायमेंशन के लिए D एंटर, सॉरी डिस्टेंस के लिए D एंटर किया हमने। देन लेंथ की वैल्यू, फर्स्ट लेंथ वैल्यू एंटर, देन सेकंड लेंथ वैल्यू एंटर। फर्स्ट लेंथ की वैल्यू दे दी हमने 12 और दूसरे लेंथ की वैल्यू दे दी हमने 20, ठीक है। तो जो पहला लाइन सेलेक्ट करेंगे वो 12 हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो 20 का हो जाएगा। मतलब इस कॉर्नर से यहाँ तक का 12 और इस कॉर्नर से यहाँ तक का 20, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिलेट और चैम्फर में यही हमारे थे इनके डिटेल। अगर आपको कहीं पे फिलेट और चैम्फर की जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से मेरा वीडियो देख के आप यूज़ कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो से फिलेट और चैम्फर के कमांड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.